Good morning, student. I am S. Ansari and I am going to take history of chapter 1, the lecture number 1 of this chapter. The name of chapter is India in the Medieval Period. इस चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग कहेंगे इंडिया इन द मेडाइवल पीरियड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी in the India in the medieval period. The history is divided into three different periods. History is divided into three different periods. The first is ancient period, second medieval period, और third known as modern period. एंशियंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब इस मेडाइवल पीरियड्स को डिवाइड किया गया है टू डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट को जिसको हम लोग कहेंगे अर्ली मेडाइवल पीरियड और सेकंड जिसको कहेंगे लेट मेडाइवल पीरियड। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड्स स्टार्ट होता है 8 से 12 सेंचुरी के बीच के टाइम को कहेंगे, यानी 8 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी के बीच के टाइम को हम लोग अर्ली मेडाइवल पीरियड कहते हैं। और लेट मेडाइवल पीरियड कहा जाता है 13 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो पीरियड होता है उसको लेट मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। और 18 सेंचुरी के बाद का जो पीरियड होता है वे टोटल आपको मॉडर्न पीरियड में आते हैं। और 8 सेंचुरी से पहले का जो पीरियड होता है वह एंशिएंट पीरियड में आता है। ठीक है, 8 सेंचुरी से पहले के पीरियड्स को हम लोग एंशिएंट पीरियड कहेंगे और 8 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच के पीरियड को हम लोग मेडाइवल पीरियड कहेंगे। और 18 सेंचुरी के बाद यानी 19 सेंचुरी, 20 सेंचुरी, 21 सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, ये सभी जो आ जाता है आपको मॉडर्न पीरियड में आ जाता है। तो टोटल अर्ली मेडाइवल पीरियड्स का जो टाइम स्पैन्स है वह आपको लगभग 10 सेंचुरी माना जाता है, यानी 8 से 18 यानी कितना हो गया, लगभग 10 सेंचुरी यानी 100 साल माना जाता है, 100 ईयर्स। यानी मेडाइवल पीरियड्स जो होते हैं लगभग 100 ईयर्स माने जाते हैं, 100 ईयर्स, 100 साल। और यही 100 ईयर्स के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंशिएंट पीरियड्स के बारे में क्लास 6 में, यानी प्रीवियस क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट पीरियड। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पीरियड जो क्लास 6 में आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में इसको आप पढ़े होंगे। ये मेडाइवल पीरियड से जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में। और मॉडर्न पीरियड जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में, क्लास 8, इसको 8 में आप पढ़ेंगे। तो ये सब अलग अलग जो है डिवाइड करके बनाया गया है। तो टोटल अभी तक हम लोग पढ़े कि जो हिस्ट्री के जो पीरियड होते हैं वो 3 पीरियड होते हैं। एंशिएंट पीरियड जो क्लास 6 में पढ़े होंगे, मेडाइवल पीरियड जो क्लास 7 में हम लोग अभी पढ़ेंगे, और मॉडर्न पीरियड जो क्लास 8 में आप पढ़ेंगे। तो क्लास 7 में जो मेडाइवल पीरियड पढ़ना है उसमें 2 तरह की मेडाइवल पीरियड है। एक को अर्ली मेडाइवल पीरियड कहेंगे जो 8 से 12 सेंचुरी के बीच के टाइम को कहा जाता है, और लेट मेडाइवल पीरियड जो 13 से 18 सेंचुरी के बीच के टाइम को कहा जाता है। तो ये टोटल जो है हिस्ट्री का पीरियड्स होगा। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया इन द मेडाइवल पीरियड, यानी इंडिया मेडाइवल पीरियड में इंडिया का क्या स्ट्रक्चर रहा, इंडिया कैसे जो है डेवलपमेंट किया, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 में आएगा। देखिए इसमें आता है कि द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड लार्ज स्केल चेंजेस इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिलीजन्स एंड कल्चर। अगर देखा जाए तो मेडाइवल पीरियड, भारत का जो मेडाइवल पीरियड है वो बहुत बड़ा जो है परिवर्तन लाता है हमारी सोसाइटी में, जिसमें आर्थिक
राजनीतिक, धर्म और कल्चर का भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चेंजेस, द पीरियड इज सब डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स। यानी मेडावल पीरियड इज सब डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स, अर्ली पीरियड्स, अर्ली मेडावल पीरियड्स और लेट मेडावल पीरियड्स, दो जो है पीरियड आते हैं। तो अर्ली मेडावल पीरियड्स में कहता है कि द अर्ली मेडावल पीरियड्स ब्रॉडली स्पैन्स फ्रॉम 18 टू 12th सेंचुरी। यानी ये 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये अर्ली मेडावल पीरियड जो है फैला हुआ है। और इस पीरियड में जो अलग अलग किंगडम हुए, जैसे पालस, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटाज, नहीं ये सभी जो है पीरियड, चोलाज, नहीं राजपूत्स, ये सभी जो है एक डोमिनेंट फोर्सेस है जो आपको अर्ली मेडावल पीरियड्स में स्टार्ट हुए। अब आता है कि लेट मेडावल पीरियड्स। तो लेट मेडावल पीरियड्स कहता है द लेट मेडावल पीरियड्स स्पैन्स फ्रॉम 13 to 18th century, 13 to 18th century. This period, with the establishment of the Delhi Sultanate and extends till the region of मुगल्स। यानी ये पीरियड जो है लेट मेडावल पीरियड से स्टार्ट होता है दिल्ली सुल्तनत, जहाँ से एस्टैब्लिशमेंट होती है, स्थापित होती है वहाँ से, और जब तक मुगल एम्पायर जो है एक्सटेंड करता है वहाँ तक जो है पीरियड माना जाता है, जिसको हम लोग लेट मेडावल पीरियड कहेंगे, जो 13 से 18 सेंचुरी तक चलता है। ठीक है, ये हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि चेंजिंग नेम ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया। अगला जो आपको टॉपिक आएगा चेंजिंग, सेकेंड टॉपिक चेंजिंग नेम्स ऑफ रिलीजन। देख लीजिए, सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग नेम ऑफ रीजन्स है इन इंडिया। अब है कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसके नाम में भी परिवर्तन हुआ, उसके नेम में भी जो है परिवर्तन किए गए, चेंजिंग किए गए, जिसको हम लोग कहेंगे ऊपर चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन्स इन इंडिया। चेंजिंग नेम ऑफ रीजन, यानी रीजन्स के नेम का परिवर्तन कैसे किया गया। तो इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान में दिखाता है, उसमें कहा जाता है कि भारत यानी इंडिया क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहे जाते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे। और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत। और वहीं यूनियन स्टेट्स का जो रिपब्लिक इंडिया बना, जिसको हम लोग भारत कहे गए, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ब्रिटिश इंडिया के दौरान उसको हिंदुस्तान टर्म्स जो है दिया गया। टुडे दिस थ्री टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड टू रेफर द पॉलिटिकल एंड नेशनल एंटिटी दैट इज आइडेंटिफाइड एज इंडिया। तीन टर्म हैं जो ये डिनोट करता है कि कैसे जो है हम इंडिया को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, जिसमें पॉलिटिकल है, राजनीति है, नेशनल यूनिटी है, ये जो है आपको इंक्लूडेड किए गए हैं। ठीक है, द नेम भारत जो डिराइव किया गया है, द नेम ऑफ भारत, भारत BHARATA, ये
भरता कौन थे? तो एक दुष्यंत थे, सन ऑफ दुष्यंत इसको कहते हैं, सन ऑफ दुष्यंत, यानी सन ऑफ दुष्यंत को हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपको भरत हैं, यानी भरत इज द सन ऑफ दुष्यंत विच इज द लेजेंडरी रूलर ऑफ महाभारत, यानी महाभारत के एक लेजेंडरी रूलर के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम दुष्यंत। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो भरत जो नाम है उन्हीं के नाम पर इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया, जो क्या है, भरत कौन है? द सन ऑफ दुष्यंत, दुष्यंत के बेटे का नाम है, जो कौन है? तो एक महाभारत में इनका किरदार आता है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। सेम उसी तरह इंडिया को 17वीं सेंचुरी में एक फिलोसफर थे जिनका नाम था हेरोडोटस, और हेरोडोटस के अनुसार, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन कहे जाते थे, तो ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, और हेरोडोटस के अनुसार ये एक इंग्लिश टर्म है, कौन सा? जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से, जिसको हम लोग कहते हैं इडोविया, इडोविया, IVDIA, बोरिया, क्या है? एक ग्रीक वर्ड, दैट इज ग्रीक वर्ड, या इसको कहेंगे लैटिन वर्ड, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है इडोविया, और इसका मतलब होता है, यानी इसको इंग्लिश डिक्शनरी में इसका नाम आता है, जो एक रिवर से जुड़ा हुआ है, जो रिवर का नाम है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर, यह सिंधु रिवर के नाम से जुड़ा गया है, जो एक संस्कृत नेम है, इस रिवर का संस्कृत नेम है, और उसी पे जो है इसका नाम जो है रखा गया भारत, ठीक है। तो टोटल ये नाम है। देखिए दिल्ली सुल्तनत में जो रूलर हैं, जैसे सुल्तनत है, मुगल पीरियड्स है, तो इस सबको हम लोग इंडियन डोमिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी द रूलर्स इन द सुल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड्स कॉल्ड, क्या कहेंगे? इंडियन डोमिनेशन कहेंगे। तो इंडियन डोमिनेशन के अनुसार इसका हिंदुस्तान कहा गया, बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज नॉट टुडे, यानी इसका सेम मतलब नहीं है, दोनों का मतलब अलग। जैसे एक रूलर थे दिल्ली सुल्तान, जिसका नाम था मिन्हाजुल सिराज, और मिन्हाजुल सिराज एक क्रॉनिकल 13वीं सेंचुरी में उन्होंने एक क्रॉनिकल जो है यूज किया, जो डिनोट करता था द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, और भी जो गंगा यमुना के बीच का जो लेजेंडरी पार्ट्स है उसको डिनोट करता था। तो वहाँ पे देखा गया कि ये अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स आते हैं, तब ये बना कि हिंदुस्तान बिकम द साइनोनिम्स विथ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। इन ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान जो है एक इंडिया का ही साइनोनिम्स कहा गया, जिसमें सबसे पहली बार इंडिया को जियोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी के आधार पर जो है एक्सप्लेन किया गया, दर्शाया गया, तब जाकर जो है ये नाम रखा गया, जिसको हम लोग भारत कहते हैं या जिसको इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हुआ। अब एक अलग अलग जो रूलर्स हैं या जिसको हम लोग फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम से जानते हैं, तो डिफरेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के अनुसार जो है इंडिया का नाम जो है डिफरेंट रखा गया, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़े अभी दो टॉपिक कि मिडाइवल पीरियड्स क्या है, और मिडाइवल पीरियड्स के बाद इंडिया के जो रीजन्स है उसके में कैसे नेम में परिवर्तन किया गया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर सेकेंड, द सोर्स ऑफ मिडाइवल पीरियड, यानी मिडाइवल पीरियड का क्या क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।